नमस्कार दोस्तों। आजकल विनेश फोगट का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। अब पेरिस ओलंपिक में जो हुआ उसके बाद उन्होंने घर तो वापस आना ही था। घर से वापस आने के बाद एयरपोर्ट से उतरकर उनका घर करीब 2 घंटे की दूरी पर है। इस 2 घंटे की दूरी को नापने के लिए उनको 14-15 घंटे लग गए। जिस गांव में भी वो गई उसमें उसका भव्य स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत किया गया, अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश हूँ इन स्वागत समारोहों से, क्योंकि अगर भारत की जनता अपने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को इस तरीके से सर आंखों पर बिठाए तो वो दिन मेरे ख्याल से दूर नहीं कि भारत के पास भी माइकल फेल्प्स जैसे रतन हो, जिनके पास अकेले के पास 22 गोल्ड मेडल हैं। लेकिन अफसोस, हकीकत ये नहीं है। ऐसा स्वागत अभिनव बिंद्रा 2008 में जब बीजिंग में गोल्ड मेडल जीते थे, उनको भी ऐसे स्वागत का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। पिछले ओलंपिक में जब हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, उनको भी ऐसा अभिवादन भारतीय जनता से नहीं मिला। क्या ये अभिवादन सिर्फ मोदी सरकार को दिखाने के लिए किया गया जा रहा है? क्योंकि अगर भारत की जनता अपने खिलाड़ियों के प्रति इतनी जागरूक हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत भी गोल्ड मेडलों की भरमार लगा देगा। इतना अगर अपने खिलाड़ियों को तुम सिर आंखों पर बिठाने वाले होते तो भारत खेलों में इतना पिछड़ा हुआ ना होता। अब ये द्वेष, क्या वो लड़की थी इस वजह से उससे ज़्यादा हमदर्दी थी? ऐसी बात भी नहीं है। और भी लड़की हैं। हमारी सरिता देवी के साथ बहुत अन्याय हुआ था सियोल एशियन गेम्स में। उन्होंने कोरिया की लड़की को मार मार के अधमरा कर दिया था, लेकिन विजेता कोरिया की लड़की थी, उसके साथ भी अन्याय होता। उसको तो ऐसा स्वागत समारोह नहीं हुआ है उसका। ये आप सोचो कि ये किसान आंदोलन इलेक्शन से ठीक 3-4 महीने पहले होना, ये मतलब इस बात को दर्शाता है कि मतलब उसकी टाइमिंग देखो आप क्या थी किसान आंदोलन की। उनकी अनर्गल प्रलाप वाली बातें, अनर्गल मांगे जो सरकार मान नहीं सकती। इस वजह से ये कांग्रेस के और बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टियों को, क्योंकि इनके धंधे चौपट हो चुके हैं आजकल, इनके पास काम कुम ज़्यादा है नहीं है। सरकार मोदी चला रहा है, पिछले 2014 से चल रही है उसकी सरकार। तो ये सत्ता में वापसी चाहते थे, सारे मिल गए, दुनिया भर के आंदोलन करा लिए, पहलवानों को भड़का दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिलवाए। उसके बाद भी उनको सत्ता हासिल नहीं हुई। विनेश फोगट के साथ बहुत ही खराब घटना हो जाती है। ठीक है, उसके साथ हमारी भी हमदर्दी है। भारत एक गोल्ड मेडल से वंचित रह गया जो इनको विनेश फोगट ने दिलवा देना था। लेकिन इसमें मोदी की कोई गलती नहीं है कि उसका वजन 100 ग्राम ज़्यादा, मोदी ने यहाँ से कुछ खाने को उसको भेजा नहीं था। उसने अपने पर्सनल स्टाफ, पर्सनल कोच, हर कुछ उसने अपना प्राइवेट ले रखा था। अब एसोसिएशन पर आरोप लगाना कि हमें मदद नहीं दी गई, ये नहीं वो नहीं किया गया, तो ये बातें बेकार हैं। और उसके बाद अब नई बातें सुनने में आ रही हैं कि ये विनेश फोगट को ये फैसला मोदी ने रुकवाया था। पहले ओलंपिक के बीच में ही होना था, उसके बाद आगे की डेट वो देते चले गए ताकि विनेश फोगट को रोका जा सके पेरिस में। क्योंकि मोदी ने ये राष्ट्रपति 14 अगस्त के दिन खिलाड़ियों से मिले, जैसा कि होता है हर वर्ष, और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो लोगों का कहना है कि मोदी विनेश फोगट से मिलना नहीं चाहता था, इस वजह से उसने मतलब है उसकी डेट आगे बढ़वा दी। अरे अगर भारत की सरकार इतनी ताकतवर होती
तो इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं भारत के साथ, लगातार अन्यायपूर्ण घटनाएं होती हैं ओलंपिक में या एशियन खेलों में, क्यों होती? मतलब इसमें भी मोदी का ही दोष है कि वो जानबूझ के कहता था कि विनेश फोगट नहीं है, ना आएगी ना मैं उसे बुलाऊंगा। वाह भाई वाह। तुम यार ये मतलब है, तुम प्लेयरों को सिर आंखों पर बिठाओ ताकि भारत में खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो, खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन इस तरीके की द्वेषपूर्ण हरकतों की वजह से तुम सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए उसका स्वागत कर रहे हो तो करते रहो, क्योंकि जो ओलंपिक के गोल्ड मेडल की कीमत है या ओलंपिक के किसी मेडल की कीमत है, वो नीता अंबानी अरबों खरबों रुपए की जायदाद की कोई कीमत नहीं है। वो अभूतपूर्व चीज़ है जो हमारे को मिलती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स इन्हें बंद कर देनी चाहिए। अगर तुम सच्चे मन से खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहते हो तो करो, भारत का भविष्य अगले 10 सालों में बहुत उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से किसी को दिखाने के लिए स्पेशली तुम मतलब स्वागत समारोह कर रहे हो, 2 घंटे की जगह वो ऑलरेडी थकी हुई थी, उसे 12 घंटे घर पहुंचने में लग गए, तो मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसी ये जो किसान आंदोलन की समस्या सारी पंजाब और हरियाणा में या थोड़ी बहुत यूपी में, ये दालों पे एमएसपी नहीं चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ जो पंजाब और हरियाणा में फसलें पैदा होती है उन पे एमएसपी ही दी जाए। सरकार से ऐसी ऐसी डिमांडें करते हैं ये कि जैसे मतलब है सरकार तो कुछ है ही नहीं, इन्हीं का ही सारा कुछ हिसाब किताब चलता है। बाकी ठीक है यार, मतलब है लोग समझेंगे इस बात को। तो अब मोदी ने सरकार बना ली है, उसने 4-5 साल तो कहीं जाना नहीं, तो इस तरीके की हरकतें करके तुम देशवासियों का अपने दिल ही दुखी करोगे। अनर्गल प्रलाप करने से तुमको कुछ हासिल नहीं होना, और खिलाड़ियों का मनोबल भी, एक खिलाड़ी को तुम सिर पे बिठा रहे हो जिसने कुछ भी नहीं किया, और दूसरे ने जो सब कुछ करके आया उसके साथ तुम अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हो। ये चीज़ें ठीक नहीं है। बाकी भारतीय जनता अगर खिलाड़ियों का सही तरीके से समर्थन करेगी तभी भारतवर्ष में खेलों का स्तर ऊपर हो सकेगा और विश्व मंच पर हम अपनी पहचान बना सकेंगे। नमस्कार।